उधर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दौरे बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका रवाना हो गए हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से दौरे बरतानिया में PSL रोड शो में शिरकत की गई। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा मज़ीद वज़ीर दाखिला के दौरे बरतानिया से मुताल्लिक ओवरऑल। जी बिल्कुल, ये दौरा था और जो पहला दिन था वो तो उन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जो PSL का रोड शो था और जो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं उनको एंगेज किया और उनके साथ मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उनको PSL के बारे में बताया और अप्रोच किया कि ओवरसीज जो है वो भी PSL में इन्वेस्ट करें ताकि इसको मजीद बिगर ब्रांड बनाया जा सके। जो मंडे का दिन था गुज़श्ता रोज, वो उन्होंने फॉरेन ऑफिस जो है बरतानिया का FDCO वहाँ पे अहम तरीन मुलाकातें की, जिसमें उन्होंने जो असाइलम के मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की, होम जो सेक्रेटरी हैं बरतानिया के उनसे मुलाकात की और उनसे जो पाकिस्तान को मतलूब लोग हैं। ठीक है, मोहसिन नकवी अपना दौरा मुकम्मल करके अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया हसीब, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, अभी बात कर लेते हैं एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की। गफलत पर SHO कैंट मुअत्तल। सब इंस्पेक्टर ज़ुबैर खान को SHO थाना कैंट के ओहदे से हटाकर इंस्पेक्टर अली जदून को नया SHO कैंट तैनात कर दिया गया है। मकतूला डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने से हुई। इस पर बात करने के लिए शौकत सालार एबटाबाद से ज्वाइन करेंगे। शौकत, इस केस में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, एबटाबाद डॉक्टर का जो मर्डर हुआ है इस हवाले से पहले तो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि डॉक्टर को उसी वक्त जो है वो उसकी डेथ हो गई थी और गले की हड्डी टूटने और दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हुई है। और इसकी जो लाश में स्वेलिंग थी वो 2 दिन जंगल में रखने के वजह से जो है इसकी लाश में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है। और दूसरी जानिब DPO एबटाबाद ने फौरन एक्शन लेते हुए जो SHO कैंट है उसको तब्दील करके उसकी जगह अली खान जदून को जो है वो, ठीक है, यानी कि इस केस में मजीद पेशरफ्त हुई है और जो जिम्मेदारान थे उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे शौकत, बहुत शुक्रिया। और चमन के इलाके किली लुकमान में खुफिया इतलात पर CTD की कार्रवाई सामने आई है। 6 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें बरामद कर ली गई। CTD के मुताबिक बारूदी सुरंगें चमन में तबाही की नीयत से बिछाई गई थी। इस खबर से मुताल्लिक मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है कोयटा से। जी हसन। हाँ जी बिल्कुल, बलोचिस्तान का जिला चमन है जहाँ पर CTD ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए 6 एंटी टैंक बारूदी सुरंगें बरामद करके उन्हें नाकारा बना दिया। इलाके को CTD समेत दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। CTD जराये के मुताबिक बारूदी सुरंगें जो है चमन में तबाही की नीयत से बिछाई गई थी, जिन्हें जो है रोगानी एरिया में धमाके से खत्म कर दिया गया। जी ठीक है, इलाके को घेरे में लेकर मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स और OMCs मार्जिन में 5 से 10% इजाफा मंजूर। मार्जिन में आधा इजाफा फौरी और आधा डिजिटलाइजेशन से मशरूत किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में फैसले। गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि दरामदी गाड़ियों की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। पावर सेक्टर की माली पायदारी यकीनी बनाने पर गौर भी किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, बताइएगा मजीद इस इजलास से मुताल्लिक। जी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और डीलर मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। ये जो मंजूरी दी गई है माली साल 2023-24 और 24-25 के दौरान जो महंगाई की शरह रिकॉर्ड की गई है उसके अगेंस्ट में 5 से 10% तक बढ़ाई जाएगी। इसमें जो दस्तावेज इसके मौसूल हुए हैं, जो समरी पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से इसी में इस्तेमाल की गई थी, उसमें बताया गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ₹1.22 का मार्जिन है और डीलर मार्जिन ₹1.34 का है। इसमें जो 5% है इसका ये डिजिटाइजेशन से रिलेटेड है और जो 10% है वो 1 जून 2026 तक इस पर ठीक है। इस इजलास में इन तमाम फैसलों की मंजूरी दी गई है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पंजाब असम्बली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। कौमी असम्बली में नए सूबे बनाने के लिए इत्तेफाक राय मौजूद है, जहां नए सूबे बनाने से मुताल्लिक इत्तेफाक राय भी मौजूद है। पहले वहां बनाएं। इस वक्त मेरी अक्सरियत नहीं थी जब नए सूबे बनाने पर इत्तेफाक था।
जवान अपनी तजावीज़ पेश करें, इस पर अमल दरामद होना चाहिए तो फौरी करेंगे। वो गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया कि पंजाब असेंबली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। कौमी असेंबली में नए सूबे बनाने के लिए इत्तफाक़ राय मौजूद है। जहाँ नए सूबे बनाने से मुताल्लिक इत्तफाक़ राय मौजूद है, पहले वहाँ बनाएं। इस वक्त मेरी अक्सरियत नहीं थी। जब नए सूबे बनाने पर इत्तफाक हुआ, जो उनकी अपनी तजावीज़ हैं उस पर अमल दरामद होना है तो फौरी करें। वो गवर्नर हाउस लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया, पंजाब असेंबली ने एक सूबा बनाने के लिए करारदाद पास की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़्क़दा तक़रीब में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें हलाल तिजारत, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार, आला तालीम, मुनशियात के खिलाफ इक़दामात और सेहत के शोबे शामिल हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़्क़दा तक़रीब में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत। फरीक़ैन के मुतल्लिका वज़रा ने दस्तखत शुदा मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों का तबादला किया। इंडोनेशिया के आला तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत और पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान आला तालीम के सर्टिफिकेट्स और डिग्रियों की बाहमी शनाख्त के हवाले से मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की हुकूमतों के दरमियान इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुआहिदा भी किया गया। हलाल तजारत और सर्टिफिकेशन के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की यादाश्त, SMEs के लिए सहूलत कारी और कारोबारी तरक्की के हवाले से MOU पर भी दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के माबैन आर्काइव्स में ताउन, मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और सेहत के शोबे में ताउन के लिए MOUs पर भी दस्तखत किए गए। इससे कबल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर इंडोनेशिया के सदर के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि कश्मीर कॉज शोहदा कॉज है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कश्मीरी यूथ को बेदर्दी से उनके तालीमी इदारों से निकाला जाता है। मकबूजा कश्मीर में फ़ौज को पुलिस के इख्तियारात दे दिए गए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि कश्मीर कॉज और फ़लस्तीन में बहुत मुमासलत है। फ़लस्तीन कॉज पर दुनिया ने आवाज़ उठाई, दुनिया को हमारी यूथ ने जगाया और फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम से आगाह किया। हम इसे शोहदा का काज समझते हैं, जिम्मेदारी है, विरसा है शोहदा का। कश्मीरी यूथ को बेदर्दी से मुख्तलिफ हवालों से ह्यूमिलेट किया जाता है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से निकाल दिया जाता है, तालीमी इदारों से उनको इखराज हो जाता है। कहीं पे इतना नहीं कि हर घर के बाहर फौजी ठहरे, हर घर के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस ठहरी। फौज को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुलिस के इख्तियारात दे दिए गए हैं। जो फलस्तीन काज पे दुनिया उठी है, उसमें जो हैरान कौन बात है, वो आवाजें जो हम कश्मीर के लिए वॉइसेस फॉर द अनवॉइस्ड पीपल, पूरी वर्ल्ड के यूथ ने इजराइल और को हिला के रख दिया। बानी PTI की फैमिली और वकला में से किसी को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अलीमा खान का बहनों के हमरा फैक्ट्री नाके पर धरना। अडियाला जेल जाने वाला रास्ता पुलिस ने एंटी राइट वॉल लगाकर बंद कर दी। बानी PTI की फैमिली और वकला में से किसी को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। अलीमा खान का बहनों के हमरा फैक्ट्री नाके पर धरना। अडियाला जेल जाने वाला रास्ता पुलिस ने एंटी राइट वॉल लगाकर बंद कर दी।
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے تباہی بڑھ گئی، کئی علاقوں میں عمارتیں اور سڑکیں تباہ، انسانی امدادی قافلے محدود رسائی کے باعث پھنس گئے، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ عرب میڈیا کے مطابق اسپتالوں میں ادویات اور ایندھن کی شدید قلت سے مریضوں کی حالت بگڑنے لگی، جبکہ پناہ گاہوں میں بھی گنجائش ختم ہونے لگی ہے۔ شہری مسلسل نقل مکانی پر مجبور ہیں، تباہ شدہ عمارتوں سے مزید لاشیں برآمد، ریسکیو ٹیمیں وسائل کی کمی کا شکار ہیں، غذائی قلت سنگین صورت اختیار کر گئی ہے، خاندان بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو کر رہ گئے، سرحدی گزرگاہوں کی بندش برقرار ہے، زخمیوں کی منتقلی ناقابل یقین حد تک مشکل ہو گئی ہے۔ صورتحال انتہائی تشویشناک ہونے پر UN نے جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی اپیل کرتی ہے۔